सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक के पाठ 5 इब्राहिम गारदी। इस पाठ के लेखक है श्री वृंदालाल वर्मा। आइए उनके बारे में, इस पाठ के बारे में थोड़ा जानते हैं। इतिहास के संदर्भ में अर्थात विषय में साहित्य को सरलता के साथ प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार श्री वृंदालाल वर्मा की यह कहानी अपने संदर्भ में व्यापक और मानवीय जीवन मूल्यों को लेकर बेहद प्रासंगिक है। मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी घायल अवस्था में शत्रुओं के कैद में रहने के बाद भी अपने प्राणों का भय छोड़कर उन मूल्यों और मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा करता है जो किसी भी मजहब और जबान को संकीर्णता के दायरे में बांधकर देखने की आदी है। शरीर के टुकड़े टुकड़े होते रहें पर इब्राहिम गारदी का यह बेखौफ जवाब, तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। ये उसकी इंसानी जज्बे को दर्शाता है। ये शुरू करते हैं पाठ। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। अवध का जो नवाब है वो शुजा-उद-दौला, वो अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजा-उद-दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजा-उद-दौला के टीला में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के पास दूत भेजा। शुजा-उद-दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा करके शुजा-उद-दौला बोलता है ना। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, मतलब अहमद शाह अब्दाली का जो आग्रह है उसको प्रकट किया। है ना, उन्होंने अनुरोध किया। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हाल में इसी पल जाना होगा। ये देखिए यहाँ चित्र में ये जो दूत ये आया है ना। तो ये शुजा-उद-दौला उसको बोल रहा है कि वो अभी घायल है, जब ठीक हो जाएगा तो मैं पेश कर दूंगा करके बोल रहे हैं शुजा-उद-दौला। लेकिन ये जो दूत है ना, ये दूत बोल रहा है कि नहीं, उसको अब भी बुलाया है करके बोल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया। ठीक है, शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया, मतलब वो उसका फिर से और जवाब नहीं दे पाया कि अभी बुलाए हैं, प्रस्तुत करने के लिए बोले हैं करके। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत ने नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजा-उद-दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के पास इब्राहिम गारदी लाया गया।
अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने उसके उसूल अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ। यहाँ देखिए, अहमद शाह अब्दाली ये मुगल है ना। और दूसरा अ, इब्राहिम गारदी ये मुसलमान है, लेकिन ये मराठों का सेनापति है ना। लेकिन और सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली का सेनापति है ना। लेकिन उसका मानना है, अहमद शाह अब्दाली का मानना है कि तुम मुसलमान होके गैर मुस्लिम शासकों के सेनापति क्यों बन गए हो, है ना, क्यों बन गए हो करके वो चीज़ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये सभी बातें हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की, ऐसा करके वो अहमद शाह अब्दाली बोल रहा है। अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। मतलब ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करके बोल रहे हैं, है ना। अब तक जो तुमने किया वो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तौबा करनी चाहिए, है ना। अब नहीं करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान साहब? आप क्या कहते हैं अफगान साहब? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है? और क्या इसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? ऐसा करके इब्राहिम गारदी पूछ रहे हैं। हम्म, जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, मतलब जोर से गुस्सा होकर बोलता है। जानता हूँ, और न भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। ऐसा करके वो अहमद शाह अब्दाली बोल रहा है। फिर इब्राहिम गारदी बोलता है, तब आप यह जानते ही हैं कि मुसलमान कहते तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। ऐसा करके वो कौन बोल रहा है? अहमद शाह अब्दाली बोल रहा है इस चीज़ को, है ना। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, मतलब उसे प्रभावित रहे हो। उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। उनकी शागिर्दी मतलब उनके साथ ही संगत में रहकर ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों, यह क्या तुम नमाज पढ़ते हो करके वो अहमद शाह अब्दाली पूछ रहा है। किसको? इब्राहिम गारदी को। ठीक है, तो इब्राहिम गारदी बोलता है, हमेशा 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता, है ना। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते हो? ऐसा करके पूछ रहा है। फिरंगी मतलब अंग्रेजी, और मराठी जानते हो, मराठी है ना। तो अंग्रेजी में नमाज पढ़ते हो या मराठी में करके बोल रहे हैं। तो इब्राहिम गारदी बोला, इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी फारसी या पश्तो जबान को भी कोई समझता है क्या? मतलब नमाज पढ़ने वाले लोग हम अक्सर अरबी फारसी और पश्तो में ही नमाज पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्या खुदा अरबी फारसी और पश्तो जबान को ही समझता है, वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं समझता?
नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग है? ऐसा करके इब्राहिम गारदी बोल रहा है। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। है ना, मतलब क्या कुफ्र मतलब बकता है, कहने का मतलब उसके धर्म के विरुद्ध है ना, ऐसा करके बोल रहा है। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े नहीं होंगे, नहीं। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम घायल इब्राहिम के कठोर स्वर में अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए या गलती जो की हो उसको सुधारने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्त तैयार करना, ठीक है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना, कुछ फाइल बनाना, है ना। किसके विरुद्ध? फिरंगियों के विरुद्ध। कराह को दबाते हुए, कराह मतलब जो दुख भरे या कष्ट भरे जो आवाज़ है ना, तो उसको बोलते हैं कराहना। दर्द से जो आवाज़ निकलती है, तो उस कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होंठों पर झीनी हंसी आई। झीनी मतलब हल्की हल्की हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर टूट जाऊं तो पूना में अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं, और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको निकाल ना पाया, और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। मतलब जो अभी जो युद्ध हार गया है ना, उसको मैं फिर से उसके लिए तैयार करूंगा और उस लड़ाई को फिर से लड़ूंगा, ऐसा करके बोल रहा है फिर, है ना। अब समझ में आ गया तुम असल में बूत परस्त हो। अब अहमद शाह अब्दाली बोल रहा है कि अब असल में समझ में आ गया कि तुम बूत परस्त हो। बूत मतलब मूर्ति, और परस्त मतलब मूर्ति को मानने वाला। तो इब्राहिम गारदी बोलता है, जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बूत को पूजता हूँ जो दिल में बसता है और ख्याल में मीठा है। जिन बूतों को बहुत से लोग पूजते हैं, और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। जिन बूतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी करके बोल रहे हैं, है ना, उसको मैं नहीं पूजता। हम भी, ऐसा करके खबरदार करके गुस्सा होके बोलता है। हाँ, आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं। वह सब क्या है? क्या वह भूत परस्त नहीं है? भूत परस्ती नहीं है? तो तुम बदजबान भी हो। तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाऊ का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि, मतलब उसकी पीड़ा उसको अच्छी लगी, मतलब उसको पीड़ा होने से, दुख होने से उसको अहमद साहब अब्दाली को अच्छा लग रहा है। बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा सदाशिवराव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वासराव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ! इब्राहिम फिर ऐसा बोलते हुए गिर पड़ता है। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता की सोच उसकी निर्ममता की सोच शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी, ऐसा करके, है ना। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर, मतलब पहले तौबा कर या पश्चाताप कर। तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं, करके इब्राहिम गारदी बोल रहा है। अब्दाली से नहीं सहा गया।
इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। मेरे ईमान पर मतलब ईमानदारी पर पहली नियाज मतलब कुर्बान, है ना। दूसरे क्षीण स्वर में कहा, दूसरे अंग कटने पर क्षीण स्वर में कहा, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसा सुरमा पैदा हो। सुरमा मतलब ताकतवर व्यक्ति या पहलवान व्यक्ति पैदा हो, जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा दे, है ना। वहशियों और जालिमों जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भला नहीं सोचते, ऐसे लोगों का नामो निशान मिटा दे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुख से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह करके। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सब भूत परस्त अर्थात मूर्ति पूजक या मूर्ति पूजा करने वाले। शागिर्दी अर्थात शिष्यत्व, शिष्यत्व मतलब शिष्य, है ना। कुफ्र मतलब इस्लाम मत से भिन्न या अन्य मत, नास्तिक। तौबा करना अर्थात पश्चाताप या प्रायश्चित। ताज्जुब अर्थात आश्चर्य या विस्मय। फिरंगी मतलब अंग्रेज। जबान अर्थात भाषा। इर्द गिर्द मतलब आसपास। नियाज मतलब इच्छा, आकांक्षा, प्रयोजन, जरूरत। बदजबान मतलब बुरा बोलने वाला, कटुभाषी। निर्मम अर्थात ममता का अभाव, हृदयहीन। अमानत अर्थात धरोहर। जालिम मतलब जो बहुत कुछ अन्यायपूर्ण या निर्दयता का व्यवहार करता हो, जुल्म करने वाला, अत्याचारी। आइए इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया।